नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर करंट न्यूज में एसके सागर। इस समय हमारी टीम गौतमपुरी में आई हुई है। गौतमपुरी आपको बता दें दिल्ली का ही एक हिस्सा है, लेकिन ये हिस्सा कितना कटा रहता है दिल्ली से वो हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मैं जरा कैमरामैन से कहूँगा, जिस जगह पे हम खड़े हैं ये मेन रोड है और बहुत चौड़ा रोड है, लेकिन इस रोड की हालत देख के आपको लगेगा कि ये दिल्ली का इलाके का कोई रोड न हो करके ये किसी गांव देहात दूर दराज इलाकों का रोड लगेगा। न इस रोड पे आपको कंक्रीट की एक भी गिट्टी कहे वो नज़र आएगी और न इस रोड पर किसी भी तरीके का सीमेंटेड कोई भी काम नज़र आएगा। विधायक इस क्षेत्र के हैं, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में भी हैं और तीसरी विधानसभा के विकास पुरुष भी कहे जाते हैं, लेकिन जो गौतमपुरी का विकास है वो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे अगर इसी को विकास कहते हैं तो विनाश कहेंगे किसे। हम यहाँ के स्थानीय निवासियों से ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक गम के यहाँ पे अभी कार्य देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। हम लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि क्या काम कर रहे हैं निगम के और इस क्षेत्र के जो विधायक और नेता प्रतिपक्ष हैं वो। ये क्षेत्र के लोग ही बता पाएंगे कि कौन क्या काम कर रहा है और कौन कितना काम कर रहा है। लेकिन यहाँ की जो गलियाँ और सड़कें नालियाँ देख के लगता है कि यहाँ विकास का नाम और निशान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं। आज आप देख सकते हैं गौतमपुरी का हाल। मैं देखूंगा, मैं आपने कहा ना कि पूरा रोड। आज हम गौतमपुरी का, हमारे मीट चौक है, इस मीट चौक पर आप भारत देख सकते हैं। फेस 1 का इलाका है गौतमपुरी का। ना तो यहाँ पर रोड, ना ही यहाँ पर नाले और ना ही कुछ व्यवस्था हो रखी है। आज आप देख सकते हैं कि गौतमपुरी के वासी लोग किस नर के जीवन में जीने को मजबूर हैं। मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय रामवीर सिंह मधुरी जी, आप नाव में बैठकर बदरपुर विधानसभा में का हाल नहीं दिखता आपको हाल दिखता है नाव में बैठकर तुगलक विधानसभा का। अब वहाँ तो बैठ जाते हो, लेकिन आपको मैं कहना चाहूँगा कि आज गौतमपुरी के अंदर आप आके देखिए कि यहाँ की जनता, यहाँ के निवासी किस हालत में रह रहे हैं। यहाँ पर लोग, आपको समझना पड़ेगा। आज एम्बुलेंस गौतमपुरी के अंदर आने के तैयार नहीं है। आज ऑटो वाला लोगों को बाहर छोड़ चला जाता है। आज लोगों में आज पैदल नहीं चल सकते आप रोड के ऊपर। तो ये हालत आपकी विधानसभा की है। आप कब देखेंगे? आप बड़े बड़े भाषण देते हैं, आप बड़े बड़ी बातें करते हैं विधानसभा में बैठकर, लेकिन आपको अपनी विधानसभा को ना जो गौतमपुरी के अंदर आपको दिखाई नहीं देती। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहाँ के जो जितने भी काम है जल्दी जल्दी पूरा कराएं उनको, और यहाँ की जो जनता है उसको राहत कम से कम मिले। आप विधायक के ऊपर सरपंच लगा रहे हैं, क्या इसकी जिम्मेवारी यहाँ के निगम पार्षद की भी कुछ बनती है? देखिए, मैं कहना चाहूँगा जनता सब जानती है, जनता देखेगी, जनता समझदार है। जो भी दोषी है जनता उसको यहाँ से उठा के बाहर फेंकेगी। अभी जो इलेक्शन आने वाले हैं इसके कारण आप अपनी जो है तैयारियां बढ़ा रहे हैं, या आप जो है शुरू से या हमेशा ही आप इसी तरीके से लोगों मैं जब से इलेक्शन में रहा हूँ, पिछली बार यहाँ पर चुनाव लड़ा था, जब से मैं चुनाव हारा हूँ, मैं जनता के बीच में लगातार 5 साल रहा हूँ। आप जनता से किसी से पूछ के देख लीजिए, लगातार क्षेत्र के कोई मुद्दे हों उनको मैं लगातार मुद्दे उठाता हूँ और उठाता रहूँगा। और मैं गौतमपुरी की हर समस्या, चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, मैं लगातार उसके बाद उठाता रहता हूँ। इतना तो तब है जबकि यहाँ पर केजरीवाल सरकार फंड पास कर चुकी है। उस फंड का पास करने के बावजूद भी यहाँ पर काम नहीं हो पा रहे हैं। आप कहते हैं कि हमारे पास लेबर नहीं है। लेबर क्या आप अपने घर चला के दोगे? लेबर आपको लानी है, ठेकेदार ला के देगा लेबर। आप उसे कहिए, आप उनसे बोलिए कि लेबर यहाँ पर चाहिए हमें और जल्दी जल्दी काम हमारा हो। आप देख सकते हैं अगर दिल्ली का कोई सा सबसे अगर निचला तबका है, आप जो समझ रहे हैं कि यहाँ पे कीड़े मकोड़े रहते हैं। यहाँ की लोगों की ज़िंदगी को आपने कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है, इसलिए आप यहाँ पे काम नहीं कराना चाहते हैं। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूँ आदरणीय रामवीर सिंह मधुरी जी, आप कहते हैं अपने आप को विकास पुरुष, लेकिन सच में आपने यहाँ का विनाश करके रख दिया है। आदिवासी लोगों को अपने यहाँ पर नातेदार रिश्तेदार बनाने के लिए अगर कोई, मैं कहना चाहता हूँ कि कई लोगों की तो यहाँ पर संबंध टूट चुके हैं। शादी के संबंध करने के लिए लोग आते हैं,
किस हिसाब से उनको यहाँ पर बुलाएंगे? वो कोई माहौल देख के बेचारा कोई अपने यहाँ पर रिश्तेदारी करना नहीं चाहता है। वो कहता कि यार पता नहीं कैसी गौतमपुरी में आप रह रहे हैं, कैसी कॉलोनी के अंदर आप रह रहे हैं। इतना दर्द है गौतमपुरी वासियों के लिए, उनके लिए दर्द इतना है उनके मन के अंदर कि वो रिश्ते संबंध करने जाते हैं, लड़का पसंद हो जाता है, लड़की पसंद हो जाती है, घर पर पसंद हो जाता है, लेकिन यहाँ की हालत देख के, कॉलोनी की हालत देख के कहते पता नहीं कैसी जिंदगी में रह रहे हैं आप लोग, रिश्ता टूट जाते हैं जी। तो ये हालत गौतमपुरी के लोगों की, गौतमपुरी जनता की है। तो इसके लिए पूरी तरीके से आप जिम्मेदार मानते किसको हैं? मैं पूरी तरह से जिम्मेदार यहाँ के विधायक, बीजेपी के विधायक श्री राम सिंह भदौरिया जी को मानता हूँ। जो काम यहाँ पर 2 साल, वो बहुत साल पहले हो जाने चाहिए थे, वो काम यहाँ पर हो नहीं पाया अभी तक। कब से आप यहाँ पे रह रही हैं? हो गया 22 साल। हाँ। ये क्षेत्र की जो हालत है ये 22 साल से है या अभी हुई है कुछ? अरे नहीं, 22 साल से है बहुत। इसी तरीके से है? हाँ, इसी तरीका से। जब यहाँ पे विधायक वोट मांगने आते हैं, हाँ। निगम पार्षद है जो अभी आने वाला चुनाव है, वो वोट मांगने आते हैं, तब आप उनसे कुछ कहते क्यों नहीं कि ये हालत को सुधारें? अरे भैया कहते हैं, लेकिन वो कहाँ हाँ कर लेते हैं, फिर वोट मिल गया चले जाते हैं। और जो कुछ कर रहा है तो वही केजरीवाल कर रहा है, और कोई नहीं कर रहा। कोई नेता प्रधान, कोई बीजेपी कोई नहीं कर रहा, ना बिजोड़ी में कोई नहीं। और केजरीवाल जो करना है वही कर रहा है। इस क्षेत्र के विधायक के पास आप अपनी समस्याओं को लेकर कभी जाते हैं, उनसे कुछ कहते हैं या नहीं हाँ, कहते? जाते हैं ना, वो मिलता ही नहीं है विधायक जी मिलते नहीं है? हाँ, कहाँ मिलते हैं? यहाँ पे क्षेत्र में ऑफिस भी उन्होंने बना रखा होगा कोई? हाँ, बना रखा है, लगा देते हैं, चलो जाओ, बाद में आना, वो है नहीं, ऐसे ही बोलते हैं, टारते रहते हैं बात। ऑफिस बीजेपी का जिनको दौरा हुआ, हमने इस चीज़ के लिए बोला उनसे कि इस टाइम खराब हालत हुई पड़ी है। यहाँ पे शादी विवाह का टाइम होता है, बारातें अंदर तक नहीं आ पाती, लोगों को भारी टेंट लगाना पड़ता है। लोगों ने गली तक में टेंट लगा के कैसे किस तरीके से शादी करी है, लोगों का दिल जानता है। और जो फेज 1 का काम है वो तो करने को ये लोग राजी ही नहीं है बिल्कुल। मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन वहाँ जाके देखो तो सुअर क्लिनिक बना हुआ है, चारों तरफ गंदगी, के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। खराब है, फूटा पड़ा है बुरी तरीके से। डॉक्टर वगैरह वहाँ पे आते हैं, दवाई मिलती है या नहीं मिलती? दवाइयाँ वगैरह तो है यहाँ पे जो उनके पास अवेलेबल है, लेकिन होना ना होना एक ही समान है। जब रास्ता पहुँच ही नहीं पाती, कीचड़ है चारों तरफ, गंदगी चारों तरफ है, सफाई नहीं है तो बंदा जाएगा। इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? किस सरकार कौन जिम्मेदार है? इसमें सभी जिम्मेदार है, कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। गौतमपुरी के अंदर सारी भ्रष्ट सरकार है। अगर कोई भी सरकार आके अगर गौतमपुरी के तरीके से काम करेगी तो पब्लिक को परेशानी का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इसमें सारी सरकार जिम्मेदार है। कुछ नहीं कर रहे जी, कुछ भी नहीं कर रहे, पूरा सौताला व्यवहार है। नहीं तो हमने आस पड़ोस में अपने हाली गांव में देखा, एक हफ्ते में सीवर डल के रोड बन के सारा कुछ हो गया। नहर पार मीठापुर साइड में जाओ, वहाँ पर सारे काम जो हफ्ता 15 दिन महीने के अंदर ऑफिस कंप्लीट हो गए। 3-4 साल होने को आ रहे हैं, अब तक ये सीवर नहीं कंप्लीट, ना रोड कंप्लीट, ना नाले, कुछ भी कंप्लीट नहीं है। आधे इलाके में यहाँ पर काम होता है और आधे इलाके को छोड़ दिया जाता है। इस इलाके को कभी किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं दी है। जो उस साइड का स्टार्टिंग का ही इलाका है, वहाँ पर भी थोड़े बहुत काम होते हैं, गेट वेट लगाने का थोड़ा बहुत दिखा दिया कि हाँ गेट लगाए हैं, पार्क बने हैं, पर इस साइड का कोई भी आप पार्क नहीं देखोगे। सड़कें ये हाल है, वहाँ की सड़कें डल चुकी है, यहाँ पर कोई काम नहीं है अभी तक। और वादे भी सभी करके जाते हैं, पर उसके ऊपर वो कोई भी वोट मिलने के बाद जैसे ही सीट मिली उसके बाद कोई नहीं आता है। इस बार अगर इलेक्शन आता है ये निगम का, तो आप क्या चुनेंगे, किसको चुनेंगे? जो विकास करे, जो हमारी कॉलोनी को देखे, यहाँ पर काम करे, हम उसको ही चुनेंगे। क्या यहाँ पे आप ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो इस गौतमपुरी का ही निवासी हो निगम में? हाँ बिल्कुल, जो गौतमपुरी का निवासी ही यहाँ पर कुछ डेवलपमेंट कर सकता है। बाकी बाहर वालों को तो हमने देख लिया, अभी तक किसी ने कुछ काम नहीं किया। मेरा नाम अजय है और सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा, और अपने राजू निर्मल भाई का जो हमारी गौतमपुरी के लिए बहुत आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, उनसे ज़्यादा ये नहीं कि वो सत्ता में नहीं, बिना सत्ता के भी उन्होंने हमारी गौतमपुरी में इतना कार्य करा है। उन्होंने भागा दौड़ी गौतमपुरी वालों के लिए बहुत भागा दौड़ी करते हैं वो, और आवाज़ भी उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। ठीक है, हम तो यही चाहेंगे कि इसका नाम राजू निर्मल भाई हमारे कॉलोनी के हैं, और इस बार हमारी कॉलोनी का ही बंदा अगर कोई यहाँ पर खड़ा होगा और उनका हम साथ देंगे तो ही ये गंदगी निकल सकती है, वरना निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी से हैं, तो क्या वो भी नहीं आते यहाँ पे देखने कुछ? जब से ये हाल मैं बता रहा हूँ ना, जब यहाँ पे सूख जाता है यहाँ पे सब कुछ, तब तो आ जाएंगे यहाँ पर घूमने के लिए। लेकिन जो इस हाल में आके दिखाए ना आदमी, मैं कहता हूँ कि उनकी गाड़ियाँ इस हाल में चले, इन पैदल चल के दिखाना है 1 मिनट के लिए, तब
तब मानेंगे हाँ भाई हमारे कुछ हमारे लिए सोचते हैं, गौतमपुरी वाले के लिए सोचते हैं। हमारे राजू निर्मल भाई हैं, पूरी कॉलोनी में घूमते हैं बेचारे, ये हम भी जानते हैं। और आप भी खड़े हो इसी कीचड़ में खड़े हुए हो, जरा भाई से बोलो जरा दिखाएंगे जरा हम कितने कितने कीचड़ में खड़े हुए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे कोई नहीं आता, कोई नहीं दिखता यहाँ पर आकर के। मैं साफ बताता हूँ, 15 साल से गौतमपुरी के अंदर कोई काम नहीं हुआ है। नए वालों में दिखाते हैं, जब भी कुछ काम होता है सीधा नए वाले नए वाले नए वाले, नए वालों के अलावा कुछ नहीं होता। वो इधर पुराने वालों में तो आके देखते ही नहीं कि रोड है क्या है। इधर कॉलोनी के अंदर इतनी कीचड़ है, कितनी लोगों की माँ बहन हर कोई कीचड़ में गिर जाते हैं, इधर बूढ़े लोग गिर जाते हैं। कुछ रोड नहीं बनाया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा है गौतमपुरी के अंदर। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।